कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। इसके करने से जीवन में कभी मंगल नहीं आ सकता है। वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय नहीं हो सकता है। क्या करने से हम लोगों का मंगल होगा? अब मैं वह रास्ता बतला रहा हूँ। पहले तो मैं बतला दिया कौन सा कर्म करने से सारे जीवन माला पर जपते रहने से भी वर्तमान और भविष्य मंगलमय नहीं हो सकता है। पहले मैंने बतला दिया। पहले तो मैंने आप लोगों को वही बताया कि किस कर्म के करने से सारे जीवन माला पर जपते रहने पर भी मंगल नहीं हो सकता, न वर्तमान जीवन में न भविष्य जीवन में। और जो तुरंत आए हैं, आ ही रहे हैं, उनको दोहरा दोहरा करके हमें कहना पड़ रहा है। पापमय कर्म करने से, अधर्म के रास्ते पर चलने से, वेद विरुद्ध कर्म के करने से, संत महापुरुष के ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करने से किसी का वर्तमान और भविष्य मंगलमय नहीं हो सकता है। हम लोगों का मंगलमय जीवन कैसे होगा? हम केवल नव वर्ष की ही बात नहीं करते। क्या पता अगले साल इस तिथि को मेरा आना होगा कि नहीं आना होगा। इसीलिए सब दिन के लिए, सारे जीवन के लिए, सब के लिए, मरने के बाद के जीवन के लिए भी मैं आपको सुना रहा हूँ। आपका जीवन सदा सदा के लिए मंगलमय हो जाएगा। लेकिन वह कौन सा कर्म है? अभी आप लोगों ने संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामायण का पाठ यहाँ सुना। तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय होता है। अभी जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम तीर्थराज प्रयाग हो गया है। जितनी देर तक यहाँ सत्संग चलता रहेगा उतनी देर के लिए यह तीर्थराज प्रयाग कहलाएगा। आप लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए। जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत को धर्म ग्रंथों में तीर्थ का स्वरूप बतलाया गया है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं। संत के चरण पड़ने से ही स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए। रात का समय है।
हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए एक एक करके राक्षस के घर में गए। सब राक्षस के घर में गए, एक भी घर नहीं छोड़े। सब राक्षस के घर में हनुमान जी गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा। अभी बैठ जाइए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख बैदेही। सारे राक्षस के घर में हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए गए। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राक्षस के घर को तुलसीदास जी महाराज मंदिर लिखते हैं। तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा, राक्षस के घर में तो सारे पाप होते हैं, सारे अशुभ कर्म होते हैं, और राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे कह दिया? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं कहा है। सुनो, मैंने मंदिर क्यों लिखा, मंदिर क्यों कहा? हनुमान जी संत हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। जितनी देर के लिए हनुमान जी के चरण राक्षस के घर में गए, उतनी देर के लिए वह घर मंदिर बन गया। हनुमान जी संत हैं, संत के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं वह घर घर नहीं रह जाता, वह घर भगवान का मंदिर बन जाता है, वह घर तीर्थ बन जाता है। प्रहलाद जी से भी भगवान नृसिंह ने कहा था, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्थान कीकट ही क्यों न हो, वह तीर्थ बन जाता है। संत के चरण जहाँ पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जितनी देर के लिए हनुमान जी के चरण राक्षस के घर में पड़े, वे घर मंदिर बन गए। तो संत के चरण में सारे तीर्थ का निवास होता है। हरिद्वार आप जाइए, हरिद्वार जाइएगा तो हरिद्वार तीर्थ में जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, वृंदावन जाने का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। आप जगन्नाथपुरी जाइए, आपको जगन्नाथपुरी जाने का पुण्य प्राप्त होगा, अयोध्या जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, बद्रिकाश्रम जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप पुष्कर राज जाइए,
पुष्कर राज में जाने का पुण्य प्राप्त होगा, उज्जैन जाने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जिस तीर्थ में जाइएगा उसी तीर्थ में जाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन संत के चरण में आप पहुंच जाइए, दुनिया के सारे तीर्थ में जाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा संत कबीर ने लिखा है, 68 तीरथ संत के चरणन, कोटि गया ओ काशी। करोड़ों गया से भी बढ़कर पितरों का उद्धार करने वाला, और करोड़ों काशी से बढ़कर पितरों को मुक्ति देने वाला संत का चरण होता है। इसीलिए संत के चरण जहाँ पड़ते हैं वह स्थान नहीं रह जाता, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। सारे तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु से वैकुंठ में देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं? आपको कहाँ रहने में ज़्यादा आनंद आता है? भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। आप लोग तो वैकुंठ जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी जाने के लिए कहूँगा तो कोई तैयार नहीं होंगे। महाराज फुर्सत कहाँ है? तो चलिए इसी समय आपको वैकुंठ पहुँचाता हूँ। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे, नारद मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगी नाम हृदय न वै, योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। देवर्षि नारद जी ने पूछा, फिर आप रहते हैं कहाँ? आप निवास करते हैं कहाँ? भगवान ने कहा, मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को किसके विषय में सुना रहा हूँ? भगवान के विषय में ही तो सुना रहा हूँ। यहाँ मैं बैठकर किसका गुणगान कर रहा हूँ? भगवान का है तो गुणगान कर रहा हूँ। भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, हे नारद मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो जहाँ भगवान निवास करे वहीं तो वैकुंठ हुआ। तो जितनी देर के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं उतनी देर के लिए आप लोगों को वैकुंठ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होगा। और जो वैकुंठ में निवास करेगा उसका कभी अमंगल होगा? कभी भी अमंगल नहीं होगा। वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? जहाँ जाने के बाद जीव को कुंठित नहीं होना पड़े, दुखी नहीं होना पड़े, दुख का दिन नहीं देखना पड़े, उसी स्थान का नाम वैकुंठ है। यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई दुख हो रहा है, कितने आनंद में आप लोग बैठे हुए हैं। लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कहता हूँ, सतयुग को लाने वाले भी आप ही लोग हैं और सतयुग को भगाने वाले भी आप ही लोग हैं। सतयुग कोई आदमी है? सतयुग कोई जानवर है? एक आनंदमयी अवस्था का नाम सतयुग है। कलयुग कोई आदमी है? भूत प्रेत है?
एक दुखमय अवस्था का नाम कलयुग है। कलयुग को लाने वाले भी हम ही लोग हैं और कलयुग को भगाने वाले भी हम ही लोग हैं। अभी आप लोगों ने कलयुग को भगा दिया है। आप सब ने मिल करके 1 जनवरी के दिन में कलयुग को भगा दिया। यहाँ से कलयुग भाग गया। कलयुग नहीं भाग गया होता तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, आप लोग भी भाग गए होते। कलयुग जो यहाँ से भाग गया है इसीलिए आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, किसी के झोला से कभी कभी कलयुग निकल पड़ता है। ये मोबाइल जो सत्संग के बीच में बोल जाता है वह समझिए कि कलयुग यहाँ से निकल रहा है। और किसी को अच्छा लगता है, इस समय मोबाइल बजता है तो किसी को अच्छा लगता है, जिसका भी बजता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है कि यहाँ मोबाइल की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। यही सतयुग का प्रभाव है। और यहाँ से जाने के बाद यदि मोबाइल नहीं बजेगा तो किसी को अच्छा लगेगा? आज तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया, आज तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया। यहाँ से जाने के बाद मोबाइल नहीं बजेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ किसी का मोबाइल बजेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है? यहाँ अशांति किसी को अच्छे नहीं लगती है। तो सतयुग कहते हैं किसको? शांतिमय वातावरण को। शांतिमय वातावरण का नाम ही सतयुग है। जहाँ अशांति नहीं हो, जिस समय अशांति बिल्कुल नहीं हो, उसी समय का नाम सतयुग है। अभी आप लोग सतयुग में बैठे हो। जब यहाँ कथा खत्म हो जाएगी, सत्संग विराम ले लेगा, यहाँ से आप उठकर खड़े होंगे, त्रेता युग आ जाएगा। त्रेता में रावण पैदा लिया था, कुंभकर्ण पैदा लिया था। आप लोगों के अंदर में रावण और कुंभकर्ण पैदा ले लेगा। यह करो, वह करो, वह करो, इसको मारो, इसको खाओ, यही सब मन करना शुरू करेगा। हम लोगों का पापी मन ही रावण है। दूसरा रावण काहे के लिए होगा? रावण क्या सब करता था वही सब हमारा मन करता है। लेकिन यहाँ अभी सबका मन पवित्र है। मन पवित्र हो जाए, वातावरण शांत हो जाए, उसी स्थिति का नाम तो सतयुग है। जब आप सड़क पर पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। द्वापर में कंस का जन्म हुआ था। कंस कहते हैं निर्दयी व्यक्ति को, दयाहीन व्यक्ति को, जिसके दिल में लेस मात्र भी दया नहीं हो, उसी को कंस कहते हैं। हम लोगों का मन ही कंस है। अपने पर भी हम दया करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत लोग तो अपने पर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो समझिए हम अपने पर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अमंगलमय कर्म हमको कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। हम अपने ऊपर भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं जो कर्म उनके भविष्य और वर्तमान को अमंगलमय बना देता है। ऐसा कर्म जिसके द्वारा होता है, समझिए उसका मन ही कंस है।
घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। कलह पूर्ण वातावरण में जीना, यही तो कलयुग है। अधर्म में जीना, यही तो कलयुग है। पाप में जीना, यही तो कलयुग है। पाप से कभी मुक्त नहीं होना, यही तो कलयुग है। धर्म से दूर रहना, यही तो कलयुग है। और किसको कलयुग कहते हैं? अभी इतने सारे धर्म प्रेमी बैठे हैं, कितने आनंद से बैठे हैं, कितनी शांति से बैठे हैं। हम ना किसी को कपड़े बांट रहे हैं, ना पैसे बांट रहे हैं। कोई लीडर थोड़े हैं, किसी भी बात में छूट नहीं दे रहे हैं। यहाँ आओ तो ये छूट मिल जाएगी। सब आराम से बैठे हैं, बिना किसी चीज के ही सब आराम में बैठे हैं। जिस घर में सारी सुविधाएं हैं, वहाँ लोग टेंशन में हैं, वहाँ लोग परेशान हैं, वहाँ लोग बेचैन हैं। अशांति का वातावरण वहाँ है, लेकिन यहाँ का वातावरण देखिए कितना शांत है। इतनी शांति किसके कारण यहाँ है? भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। यहाँ अभी भगवान का निवास है। जहाँ भगवान का निवास होता है, वहीं शांति होती है। यदि अपने घर में शांति चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने हृदय में भगवान को बसा लीजिए। लेकिन आप में ताकत नहीं है कि सारी दुनिया के मालिक को आप अपने हृदय में बसा लेंगे। जब आप संत की शरण में जाएंगे, संत की शरण में जाने से, संत की कृपा होने से भगवान की कृपा होती है। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। हनुमान जी ने कहा, कैसे भरोसा हुआ? विभीषण जी ने कहा, आपका दर्शन हुआ। संत का दर्शन उसी को होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है।